बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कलर को फेयर करने का एक बहुत ही आसान सा और मैजिकल नुस्खा बताने जा रही हूँ और इस नुस्खे के एक दफ़ा इस्तेमाल से आपका कलर जो है वो बहुत फेयर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप बस इसको इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इस नुस्खे के जो अज्जा हैं वो बताने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सब वीडियोस और अपडेट्स टाइम पर हासिल हो सके और आप उन पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले नुस्खे के अज्जा जो हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। खुश्क दूध आपने लेना है, सूथिंग लोशन, आटा, चावल का आटा भी ले सकते हैं आप, बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने लेनी है हल्दी। हल्दी भी आपको अमूमन घर में मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद कोकोनट ऑयल, ठीक है, जिसे नारियल का तेल कहा जाता है। उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है कच्चा दूध। कच्चा दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयल दूध, उबला हुआ दूध, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। और इसकी जगह खुश्क दूध, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, खुश्क दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ग्लिसरीन जो है उससे आप ईज़िली जो है वो आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है और आपको कॉस्मेटिक स्टोर से भी ईज़िली अवेलेबल होती है। उसके बाद आपने संदलवुड पाउडर, जिसे संदल की लकड़ी का पाउडर कहते हैं, वो आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने लेमन इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है वो आपके पास हनी यानी कि शहद होगा, ठीक है जी। ये नुस्खे के अज्जा थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है जी। अब इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का या बनाने का क्या तरीका है मैं आपको बता दूं जल्दी से, ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। सबसे पहले अपने ग्लिसरीन जो थी उसे आपने अपने चेहरे पर लगाना है, ठीक है जी। आप अपने जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है, जहाँ पे भी आप हाथ पे भी लगा सकते हैं, पाँव पे, अपने जिस्म पे, किसी भी हिस्से पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस नुस्खे को। आपने अपने चेहरे पर, तो मैं आपको चेहरे के लिए बता रही हूँ तो मैं चेहरा इस्तेमाल करूँगी, ठीक है जी। चेहरे पर आपने अच्छे तरीके से ग्लिसरीन को लगाना है। ग्लिसरीन को लगाने के बाद आपने 10 मिनट तक उसे ड्राई होने देना है। उसके बाद जी हम अपना मास्क तैयार कर लेते हैं। मास्क तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट पे आपने चावल का आटा लेना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसकी जगह आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम आपने 2 स्पून लेनी है। 2 स्पून लेने के बाद आपने क्या करना है, इसमें संदल का पाउडर जो है वो आधी चम्मच आपने उसमें डालनी है। इन दोनों पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है जी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो भी आप मिक्सचर बनाते हैं, अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप मिक्स करते जाएंगे वो बहुत बेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप सारी जो अज्जा होते हैं उसे आप इकट्ठा डालकर और मिक्स कर दें, वो इतना इफेक्टेबल नहीं होता। तो जो तरीका है उसी को आपने फॉलो करना है। उसको आपने मिक्स करने के बाद तीसरे नंबर पे आपने हल्दी जो है वो 3 से 4 चुटकियाँ डालनी है। इस पाउडर को भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद आपने आधी चम्मच हनी की यानी शहद की, कोशिश करें कि आप प्योर शहद जो होता है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह की रेमेडीज़ के लिए प्योर चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद आपने आधे लीमू का रस आपने उसमें ऐड कर देना है और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद आ जाती है बारी दूध की। कच्चा दूध भी आप ले सकते हैं, खुश्क दूध भी ले सकते हैं, उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। उसकी आपने 2 स्पून डाली है, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि अगर आपके पास खुश्क दूध को इसलिए प्रेफर नहीं, क्योंकि अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में दूध होगा ना, कच्चा दूध या बॉयल, तो मिक्सर या मास्क बनाने के लिए बहुत मुफीद होगा और वो हमारा ईजिली मिक्सर या मास्क बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने 2 स्पून जो है वो दूध की इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने कोकोनट ऑयल थोड़ा सा डाल देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के दौरान अगर आपको दूध की क्वांटिटी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अगर आपका बिलफर्ज आपका मास्क नहीं बन रहा या वो ठीक है तो आप उसमें और ज़्यादा दूध ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इत्मीनान से आप ऐड करें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जी आपके पास तैयार है, ठीक है। इस मास्क को तैयार करके आपने 20 मिनट के बाद जो ग्लिसरीन अपने चेहरे पर अप्लाई की थी उसे वॉश आउट कर देना है। धोने के बाद आपने इस मास्क को अपने उस पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने अच्छे तरीके से चेहरे को धोना है। और एक बात और, इस मास्क को आपने कम से कम 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पर लगा रहने देना, ठीक है जी। जब खुश्क हो जाएगा उसे आपने अच्छे तरीके से चेहरे से धो लेना है चेहरे को। और आप इस चीज़ को खुद महसूस करेंगे कि विद इन अ डेज़, मैं आपको बता रही हूँ, इस मास्क को आप इस्तेमाल करें, विद इन अ डेज़ आपको वाज़िह तौर पर फ़र्क महसूस होगा कि आपके चेहरे का जो कलर है वो बिल्कुल फेयर हो गया और उसमें वाज़िह तौर पर फ़र्क आया है। अच्छा जी, ये था आज का मेरा छोटा सा नुस्खा।
इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है आपके ज़हन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।